यूट्यूब चैनल सुदेव हिस्ट्री नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लास 8 के मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया था। इसमें हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल क्या होता है, इसके बारे में बताया। हमारा नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी धातु के रासायनिक गुण। तो धातु के रासायनिक गुण, पहला केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल जो होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाए तो मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मेड बाय मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल है, यानी किसी धातु की अपक्रिया अगर ऑक्सीजन से कराई जाए तो धातु ऑक्साइड बनेगा। जैसे मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन तो मेड ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो जैसे मेटल हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम की रिएक्शन किससे करानी है? ऑक्सीजन से। बनेगा क्या? मेटल ऑक्साइड। मेटल हमारा सोडियम है और रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, तो बनना है मेटल ऑक्साइड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सोडियम की कितनी मात्रा लेनी है, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा लेनी है, फिर ऑक्सीजन का रिएक्शन कराने के बाद क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कितना। तो यहाँ पर 4 सोडियम ले लीजिए और ऑक्सीजन की 2 मात्रा। तो बनेगा यहाँ पर 2Na2O। टू 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 4 सोडियम हो गया। 2 ऑक्सीजन, यानी कि 2 लिखा है, 2 ऑक्सीजन के लिए हो गया। तो हमारा क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। ये है हमारा सोडियम और ये है ऑक्सीजन। ये हमारा है सोडियम डाइऑक्साइड। सोडियम डाइऑक्साइड। नोट कर लीजिए। सोडियम ऑक्साइड। उसी बार अगर हम पोटेशियम की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराएं तो सिमिलरली ऐसे ही होगा। 4 के ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है तो क्या बनेगा हमारा 2K2, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन 2 है तो ये 2 इसके लिए भी है, तो पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। पोटेशियम ऑक्साइड, ये हमारा पोटेशियम है, अरे नोट कर लीजिए। नोट हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है, पहली प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ये जो है मेटल आर गुड रिड्यूसिंग। जो मेटल होते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। metal are good reducing agents.
सेकंड है हमारा मेटल आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट। जो हमारा मेटल होता है वो अच्छा अपचायक होता है। नोट कर लीजिए। तीसरा लिख सकते हैं मेटल आर generally react with another element। नोट हो गया। इसके बाद आता है हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल अधातु। नॉन मेटल होता है जो विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं होते, इनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती, और ये साइन में नहीं होती, जनरली साइन, नेचुरली साइन नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं नॉन मेटल इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर of electricity and it is does not naturally sign। साइन जिसमें प्राकृतिक चमक नहीं होती, ये आर कॉल्ड नॉन मेटल। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं ऑल गैसेस। ऑल गैसेस आर नॉन मेटल। जितनी गैसें हैं सब नॉन मेटल है। नॉन मेटल। अब ऑल गैसों में आप जानते हैं गैस कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन है, S से डिनोट करते हैं, ETC। ये जो नॉन मेटल अधातु जो होते हैं वो विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं होते और इसमें प्राकृतिक चमक नहीं होती है। इसमें उदाहरण में आता है ऑल गैस। आज जितनी गैसें हैं वो सब नॉन मेटल हैं, जैसे ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, ETC इत्यादि। नोट कर लीजिए। बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अधातु के भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण। फिजिकल मीन्स होता है भौतिक, प्रॉपर्टी मीन्स होता है गुण। अधातु के भौतिक गुण। अब जो अधातु होते हैं इनके भौतिक गुण क्या होते हैं? पहला हार्डनेस, कठोरता। इनके
इसकी हार्डनेस क्या होती है, कितने कठोर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं नॉन मेटल आर सॉफ्ट। नॉन मेटल होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेटल आर सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम। जो नॉन मेटल होते हैं ये मुलायम होते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं कार्बन, सेकंड नंबर में आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल आर नॉट डक्टिल। Non-metal are not ductile. That means they cannot be drawn into the wire. जो नॉन मेटल होते हैं आघातवर्धनीय होते हैं, आघातवर्धनीय नहीं होते, अगर इनको पीटा जाएगा तो ये टूट जाएंगे। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू एयर, इनको खींच के एक लंबे तार की तरह नहीं किया जा सकता। तो क्या कहलाते हैं, इसकी रेगुलेटरी यानी आघातवर्धनीयता होती है। हार्डनेस यानी कठोरता, नॉन मेटल आर सॉफ्ट, ये मुलायम होते हैं, ये कठोर नहीं होते, जैसे कि कार्बन है। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है इसकी, नोट कर लीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कंडक्टिविटी। चालकता। तो नॉन मेटल आर not good conductor of electricity, not good conductor of electricity। नॉन मेटल होते हैं ये गुड कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये विद्युत के अच्छे से चालक नहीं होते, इसमें इलेक्ट्रिक आसानी से फ्लो नहीं हो सकती। तीसरी प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है सिंबल ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल। अधातु के कुछ प्रतीक, कुछ अधातु हैं उनको किससे डिनोट किया जाता है, जैसे नॉन मेटल में आता है हाइड्रोजन, नॉन मेटल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किससे डिनोट किया जाता है, यस से। ऑक्सीजन ने पहले ही बताया था जितनी गैसें हैं सारी गैसें नॉन मेटल हैं, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ओ से, कार्बन, कार्बन को सी से, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को एस से, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एन से, सल्फर, सल्फर को एस से। इसके बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन को Cl से। नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट है कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, यानी अधातु के रासायनिक गुण। अब अधातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर अधातु की रिएक्शन यानी क्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ अधातु की कराई जाए तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल रिएक्ट विथ
ऑक्सीजन with oxygen to produce acetic oxide, और नॉन मेटल की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाए तो एसिटिक ऑक्साइड बनेगा। नॉन मेटल में हमारा क्या आता है, सल्फर है। सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि एसिटिक ऑक्साइड बनना है। तो सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जा रही है तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि सल्फर SO2। सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से, लिख लीजिए सल्फर ऑक्सीजन। सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सेकंड नंबर हमारा है, मिटा देते हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं वाटर। जल से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, सुनो कर लिए, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो जो नॉन मेटल होता है वो वाटर से कभी भी रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ लिख सकते हैं नॉन मेटल आर नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जो नॉन मेटल होते हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करते। नॉन मेटल आर नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर से अभिक्रिया नहीं करते, इसका कोई रासायनिक समीकरण होगा नहीं। पहला ये हो गया, दूसरा हो गया। ये क्लास में बहुत छोटा सिलेबस है, इसलिए बस थोड़ा ही नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है यूज ऑफ मेटल, यानी धातु के उपयोग। तो धातु का उपयोग किसमें किसमें किया जाता है, पहला तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक में। मेटल आर यूज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, धारा के प्रवाह में मेटल का उपयोग किया जाता है। मेटल आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक, विद्युत में मेटल का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक, मेटल आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक। अब मेटल में आयरन भी आता है, तो लोहे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आयरन आर यूज्ड इन मेड ऑफ पाइप, टेबल, डोर, etc. सेकंड नंबर है हमारा कि मेटल आर यूज्ड इन मेड ऑफ पाइप, टेबल, डोर, etc. तीसरा
मेटल का उपयोग कहाँ किया जाता है? मेटल में आता है क्लोरीन। क्लोरीन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लोरीन का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। चौथा हमारा आता है मेटल। मेटल चौथा हमारा है। जिंक भी मेटल होता है, तो जिंक इज यूज्ड टू ड्राई सेल। ड्राई मतलब सूखा सेल। जिंक का उपयोग ड्राई सेल में किया जाता है, सूखे सेल में भी किया जाता है। सूखा बोलिए या सूखा सेल बोलिए। तो मेटल का उपयोग पहला किस में किया जाता है? मेटल आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक यानी विद्युत में। दूसरा क्या होता है? आयरन आर यूज्ड इन मेड ऑफ पाइप टेबल रोड ईटीसी, यानी आयरन जो लोहा होता है वो भी मेटल है। तो मेटल है तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो हम जानते हैं लोहे से पाइप बनाई जाती है, टेबल यानी मेज बनाया जाता है, डोर दरवाजा बनाया जा सकता है, ईटीसी इत्यादि चीजें बनाई जा सकती हैं। तीसरा है क्लोरीन यूज्ड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हमने बताया क्लोरीन एक मेटल है, तो मेटल का उपयोग किसमें किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बनाने में। तीसरा चौथा हमारा है जिंक इज यूज्ड टू ड्राई सेल, यानी जिंक का उपयोग किया जाता है सूखा सेल यानी शुष्क सेल बनाने में उपयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है कि यूज ऑफ नॉन मेटल यानी अधातु के उपयोग। अधातु के उपयोग क्या है? तो हम जानते हैं नॉन मेटल का उपयोग जो है, अधातु का उपयोग पहला इसका भी इलेक्ट्रिक में यूज होता है लेकिन उसके बचाव के लिए। तो ऐसा लिख सकते हैं नॉन मेटल used in electric sources and non-metal